बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन और जो एमसीक्यूज़ हैं उसका मुकम्मल किए थे टॉपिक्स, और अब हम चैप्टर नंबर 3 के करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 3 का नाम आपको पता लग गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पाकिस्तान का इंतज़ामी निज़ाम। और इसके देखते हैं कि इसके लॉन्ग क्या हैं और क्या चक्कर है। इसकी जनाब 1 2 3 4 5 7 8 लॉन्ग, 7 लॉन्ग तो ये हैं, और 8वां लॉन्ग मैंने बताया है कि डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये मैंने आपको शॉर्ट कराया, लेकिन बेहतर है इसको एज अ लॉन्ग भी कर लें। ये वाला पेज नंबर 38 पे ये सवाल बना हुआ है, और बाकी जो 7 एक्सरसाइज के सवाल हैं वो मैं कहता हूँ। तो टोटल फिर 8 बन गए, 7 ये हो गए और एक 8वां ये शॉर्ट भी बन गया और ये लॉन्ग भी बन गया। डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो पहला लॉन्ग सवाल है कि फेडरेशन की ड्यूटीज़ बता दें। 1973 के आइन के मुताबिक जहाँ चैप्टर शुरू हो रहा है वही पेज है पहले वाला, कि हमारा जो विफाक यानी इस्लामाबाद है उसके क्या काम है। ये है जी, द ड्यूटीज़ आर द फंक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये जनाब यहाँ से स्टार्ट होगा, चलते चलते ये बस जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं ख़त्म भी हो गया। पेज नंबर 36 पे मोटी मोटी बातें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सूबों के पास नहीं है। जो सेनेट है वो सिर्फ इस्लामाबाद के पास है, जो दिफा है वो इस्लामाबाद के पास है, आर्मी इस्लामाबाद के अंडर है, आर्मी सूबों के अंडर नहीं होती। इसके अलावा जनाब आपकी जो खारजा अमूर हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद के अंडर हैं, वो किसी सूबों के अंडर नहीं है। जो मेन आपकी इकानमी बजट बनता है वो इस्लामाबाद बनाता है, बाद में डिवाइड कर जो टैक्स हैं वो इस्लामाबाद लगाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इस्लामाबाद के पास हैं, वो सूबों के पास नहीं लिखा हुआ है। फेडरेशन एज द आर्मी फॉर द डिफेंस, उसकी अपना जुडिशल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद में होती है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि सूबों का क्या है, लेकिन हम तरतीब में चल जाते हैं। अगला सवाल है इसका, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अभी हमने बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन किए थे गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड, तो ये टॉपिक अब एज अ लॉन्ग भी आपने तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 39 एंड 40। तो ये अब शुरू हो जाएगा यहाँ से, पूरा नीले रंग में लगाए हुए फुल लॉन्ग क्वेश्चन है। 2009 में बनी थी पीपल्स पार्टी ने इसको गिलगित बल्तिस्तान को एक दर्जा दिया ऑटोनॉमी का, यानी अपने हिसाब से आज़ाद खुद मुख्तारी का, मुकम्मल नहीं वफाक के अंदर रहकर। और आगे इसका फिर आप डिटेल बताते जाएं कि कौंसल क्या है, गवर्नर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर क्या होता है, इसकी असम्बली क्या है, ये भी हम शार्ट कर चुके हैं, इसकी जुडिशरी कर चुके हैं। अभी हमने सुप्रीम एपलेट कोर्ट का पढ़ा था, इसकी चीफ कोर्ट यानी छोटी कोर्ट जो है हाई कोर्ट के बराबर वो क्या होती है। तो ये सवाल यहीं पर आपका ख़त्म हो जाएगा। और एक एमसीक्यू आ सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के कितने ज़िले हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त 14 ज़िले हैं। नॉर्दर्न एरियाज, ग्लेशियर्स, स्नो कैप माउंटेन्स, केटू, उसके बाद जनाब नागा परबर, राकापोशी, कैशर ब्रूम 1, कैशर ब्रूम 2, बड़े बड़े शानदार चोटियाँ जी वहाँ पर। फेरी मीडो, दुनिया का खूबसूरत तरीन जगह, वो भी इधर ही है। उसके बाद शराय कराक्रम। अगला सवाल है कि एनालाइज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत के दरमियान जो तलक़ात की नौइयत है उसको एनालाइज करें। पेज नंबर 40 एंड पेज नंबर 41 इसी से आगे। यही यहाँ से शुरू हो रहा है जी, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बिल्कुल नेचर पूछी गई जी, तो यहाँ से स्टार्ट कर दें। और पहले जनाब आ जाए कुछ चीज़ें जो कॉमन इंटरेस्ट, आपस में क्या चीज़ें कॉमन इंटरेस्ट की हैं। फिर एक NEC बनाई गई है जो कि सूबों और वफाक के दरमियान मामलात को तय करती है। फिर NSC बनाई गई है, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल, जिसमें वज़ीर आज़म साहब होते हैं, चारों सूबों के वज़ीर आला शामिल होते हैं, वो भी आपस में करते हैं। फिर मज़ीद आइन के तहत दोनों के सूबों के क्या अख्तियारात हैं, फिर वो बताने हैं। और ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा ऑन कंडीशन तक। इसके 2 हिस्से होंगे, पहले मोटी मोटी 3 पॉइंट्स और उसके बाद ये स्टार्ट, जिसमें हमने थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा था। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है।
मुश्किल सवाल है ये चैप्टर, टेक्निकली मुश्किल चैप्टर। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द प्रोविंस। अब वो था रिलेशन बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल, अब है रिलेशन बिटवीन सूबे, प्रोविंस एंड लोकल गवर्नमेंट। इन दोनों के दरमियान क्या तल्लुकात हैं आइन के नुक्ता नज़र से। इसी से आगे सवाल शुरू हो रहा है पेज 42 एंड 44। ये जी रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट, जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। लोकल केस का मैं थोड़ी देर पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे अगला पेज पे टुगेदर तक जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये पेज 43 पूरा, पेज 44 की 2 लाइनें और पेज 42 की तकरीबन पौना सफ़ा। छोटा सा सवाल है, घबराना नहीं है, यही कोई 2-2.5 सफ़ों का सवाल है। मैं बता रहा हूँ मुश्किल चैप्टर है भाई, मुश्किल। रिव्यू द ड्यूटीज़ ऑफ, ये वो सवाल है जो कि इस पहले सवाल से रिलेटेड है। पहले सवाल में हमने पढ़ा था कि वफाकी हुकूमत के क्या फ़राइज़ हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी से अगला सवाल था सूबाई हुकूमत क्या करती है, उसके क्या फंक्शन हैं। तो वही पेज नंबर 37 जहाँ पहला सवाल ख़त्म हुआ था वहाँ से ये आगे शुरू हो रहा है। ये जनाब आपके सूबे आगे, अब आगे सूबों का क्या फंक्शन हैं। 1 2 3 4 5 से 7 8, ये भी फेडरेशन की तरह छोटे ही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सूबों के पास भी हैं, वफाक के पास भी हैं। मसलन एजुकेशन, सूबों का अपना एजुकेशन का निज़ाम है, इस्लामाबाद का अपना फेडरल बोर्ड है। हेल्थ का अपना निज़ाम है, सोशल डेवलपमेंट के अपने निज़ाम है। एक NHA है जो कि हुकूमत की रोडें बनाती है इस्लामाबाद की। एक सूबाई अथॉरिटीज़ हैं वो अपने सूबों की बनाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सूबों के पास भी हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ये सूबों के पास होता है, ये इस्लामाबाद के पास नहीं होता। अजान हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मगरिब का टाइम पर साथ ही मैंने अपलोड भी करना है। डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील कौंसिल, ये डेफिनेशन नहीं बतानी, वो तो मैं शार्ट करा चुका हूँ। ये उनके जनाब आपने फंक्शंस बताने हैं। करती क्या है पेज 46 पे। ये है जी फंक्शन ऑफ तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। क्या करते हैं कि कानून बनाते हैं, छोटे लेवल पर टैक्स इकट्ठा करते हैं, एनुअल बजट बनता है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम, गलियाँ पक्की, नालियाँ पक्की, कोई गटर शटर करा दिए, कोई स्ट्रीट लाइट्स लगा दी, कुछ सैलाब आ गया, कोई फ्लड्स आ गया और जज़ला आ गया तो उस वक्त ये एमरजेंसी प्रोवाइड करते हैं आपको। इसके अलावा मवेशी मंडियाँ होती हैं, इसको भी ये मैनेज करते हैं। गरीबों के लिए इमदाद शमदाद का बंदोबस्त किया जाता है। साफ़ पानी सप्लाई होती है, वाटर सप्लाई का आपने सिस्टम सुना होगा। छोटे मोटे लेवल की पुलिस शोलें बना देते हैं, यानी जो ज़िलों और छोटे कस्बों के अंदर जो काम होता है वो सारा इनकी जिम्मेदारी है। बस यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो रहा है। इसी से आगे आखिरी सवाल है कि बड़ा जो हमारी सिटीज़ होती हैं, मेगा सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, उनका क्या काम है। आखिरी टॉपिक है ये जी फंक्शंस ऑफ मेट्रोपॉलिटन या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दोनों का यही जवाब आएगा। जहाँ से स्टार्ट करेंगे वही काम है जो सूबा छोटे लेवल पे होता है, वही काम सारे के सारे ये करते हैं। ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो जाता है। इसमें वही देखिए आप, कल्चर फेयर हो गए, कैटल मार्केट्स हो गए, टैक्स इकट्ठा करना, फीस, डेवलपमेंट, लाइब्रेरीज, म्यूजियम, गैलरी, ये थोड़ा सा बड़े लेवल का काम है क्योंकि शहर बड़े होते हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है। यहाँ तक साथ ही आपका चैप्टर भी ख़त्म, हमारा टॉपिक भी ख़त्म, और उसके बाद जनाब हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। इंशाल्लाह मैं 2-3 दिनों में ये ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैट्रिक के बच्चे बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, 9th के बच्चे भी, उनके भी लेक्चर बनाने हैं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। नमाज का टाइम है, नमाज़ पढ़ें। बाय बाय, मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो पर।